हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में कहावत आम थी, ऊपर आका और नीचे काका। यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना, ये दो ही लोग पावरफुल है। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियां बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें से कई खत तो खून से लिखे थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का ऐसा सिलसिला जो आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इन्हें स्टारडम हिल गया। फिर भी वे दौर भी आए जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस समय तंगी के कारण सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना को सौंप दिया। बचपन से ही राजेश खन्ना को काका कह के बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। 10 साल से ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए थे। उन्होंने बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी हासिल थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था तो वो कॉलेज के दिनों में ही थिएटर और स्टेज शो से जुड़े हुए थे। राजेश खन्ना ने अंधा युग नामक एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देखकर चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में जाए। फिर भी राजेश खन्ना ने अपना नाम बदला और जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बन गए। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी एमजी स्पोर्ट्स कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहाँ पार्क होती थी, जहाँ कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती तो वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी मुझे देंगे तो भी उसे पूरी शिद्दत से करूँगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 46वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिससे बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बढ़ाई कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था, लेकिन ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई थी जिसका टाइटल था श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाना बहुत पसंद किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नज़र राजेश खन्ना ने सड़कों पर शूटिंग की थी, वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया था तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं आ पाई थी। इस वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर लिया गया था। वहीं बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट किया गया, जिसे बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया। राजेश खन्ना के लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्म की शूटिंग करने जाते वहां फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते, जिससे कभी कभी हादसा भी हो जाता। किस्सा है फिल्म कटी पतंग की शूटिंग का। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे, शूटिंग लोकेशन नैनीताल झील के आसपास का था, इसलिए उस झील को 3 दिन के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह यह थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचे की वजह से हादसा होने का खतरा था। दूसरा किस्सा है फिल्म अमर प्रेम का। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे होनी, जहां पर राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था।
लेकिन बाद में वहाँ के अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पुल टूट सकता है, इसलिए वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती। राजेश खन्ना के दोस्तों की लिस्ट में साउथ एक्टर कमल हसन का नाम भी शामिल है। एक बार राजेश खन्ना के साथ कमल हसन एक अमेरिकन फिल्म देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों को इस बात का पता नहीं था कि वह राजेश खन्ना भी है। सब कुछ ठीक था, फिल्म भी खत्म हो गई, लेकिन राजेश खन्ना फिल्म खत्म होने के बाद उसके टाइटल एंड को देखने लगे। उधर कमल हसन को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये बात या मौजूद लोगों को पता चल गई तो थिएटर में भगदड़ मच जाएगी। आखिरकार वही हुआ। लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया। उन्हें छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में खींचातानी होने लगी। कमल हसन ने उस भीड़ से राजेश खन्ना को बचाकर बाहर निकाला, लेकिन लोगों की खींचातानी में राजेश खन्ना की शर्ट फट गई। हालांकि उसके बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी कभी खत्म नहीं हुई। एक बार उनसे एक फैन की मुलाकात हुई जिसने उन्हें उनकी फोटो का कलेक्शन दिखाया। उसे देखकर राजेश खन्ना हैरान रह गए, खुश भी हुए। वो कलेक्शन इतना पसंद आया कि उन्होंने उस फैन को एक फूड ट्रक गिफ्ट दिया जो आज भी दिल्ली में चालू है। इस फूड ट्रक पर खुद राजेश खन्ना 500 बार गए थे और वहां खाना का जायका लिया। फिल्म रोटी 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ की वादियों में लेकर दौड़ना था। इस सीन का परफेक्ट शॉट लेने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया था। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हुई तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस समय मुमताज का वजन थोड़ा अधिक था। इस वजह से राजेश खन्ना का कंधा छोटा हो गया था। 1969-72 का दौर था जब राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नजर आते तो उनकी एक खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्म के गाने किशोर कुमार ही गाए। यही वजह थी कि 1987 में राजेश खन्ना के फिल्मों सफर तक किशोर कुमार ने गाने गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म दुश्मन का एक गाना था वादा तेरा वादा। जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस गीत को रफ़ी साहब ज़्यादा बेहतर गाएंगे। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओ तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना इस जीत के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने एक गीत गाया। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में शादी 11 साल बाद दरार आनी शुरू हो गई थी। खबरें थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना खुद बताते हैं कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्हें विश्वास करना छोड़ दिया था। नई फिल्में वे साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया था और लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या के बारे में सोचते थे। 20 फिल्मों में ऑन स्क्रीन राजेश खन्ना की मौत हुई। किस्सा ये है कि जब किसी फिल्म में उनकी मौत हो जाती तो उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती। वो उनसे कहती, उन डायरेक्टर के साथ काम मत करो जो तुम फिल्मों में मार देते हैं। राजेश खन्ना एक्टिंग के ऐसे जादूगर थे कि फिल्मों में रोने वाले सीन के लिए उन्हें ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीन में इतना रम जाते थे कि आंसू खुद ब खुद आ जाते थे। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनके स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो उनका जादू थोड़ा फीका पड़ा। वजह यह थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम शुरू कर दिया था, लेकिन दर्शक सिर्फ उन्हें रोमांटिक फिल्में ही देखना चाहते थे। फिल्मों के ऑफर जब कम मिलने लगे तो उन्हें छोटे पर्दे पर भी हाथ आजमाया। कई टीवी सीरियल्स भी किए। हालांकि टीवी सीरियल्स के रोल भी उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल से रोल मिला। जहां एक वक्त ऐसा था राजेश खन्ना के घर बार लोगों का हुजूम रहता था, वहीं जिंदगी के आखिरी सफर में बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना के इंटरव्यू में अपने करियर के सफर को याद करते हुए कहते हैं, एक ऐसा दौर था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। ये बताते वो भावुक हो गए। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था, क्या आप अवार्ड लेने आएंगे या ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इसके लिए हाँ भरी थी। साथ ही मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे, जिस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया, फिर भी उनके साथ कोई नहीं था।
राजेश ने फिल्मों में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगलर होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के पास जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वो कार नहीं थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया। लोगों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता हासिल हुई। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाद राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती तो लड़कियां उस कार को चूम लेती। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम पर उनको साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द कमरे निर्माताओं ने बुक करा दिए ताकि मौका मिलते ही वे अपनी कहानी राजेश खन्ना को सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके बनाए और राजेश खन्ना पर फिल्में अधिकांश हिट सुपरहिट साबित हुए। किशोर ने 91 फिल्म में राजेश खन्ना को आवाज दी। R.D. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। इसके निर्णय से राजेश खन्ना को बहुत दुख हुआ था। शर्मिला और मुमताज, जो कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता की गवाह रही, का कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश खन्ना जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी कहीं नहीं देखी। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे। 1975 के बाद राजेश खन्ना की कई रोमांटिक फिल्में असफल रही। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद राजेश खन्ना कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी नहीं दोहरा सके। इसमें भी देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय होती है। जब सफलता मिलती है तो हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। जब असफलता हो जाती है तो कई आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि टाइम से पाबंद नहीं थे या चमचों से घिरे रहते थे। इस प्रकार के आरोप लग सकते हैं। पर राजेश खन्ना जैसा स्टारडम कोई बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं कर सकता है। राजेश खन्ना ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्में अमिताभ का सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई। राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने अब छोड़कर अमिताभ को लेकर फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। ये तो एक अलग बात है कि स्वभाव का इसमें कहा जा रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो सफलता के सभी प्रशंसक होते। अगर अमिताभ बच्चन की फिल्में सफल होने लगी तो सब उनके साथ ज़्यादा काम करने लगे। यही बात आप गोविंदा पर भी लागू होती है। गोविंदा की जब फिल्में हिट होती तब किसी को कोई समस्या नहीं थी। जब फ्लॉप होने लगी तो कहने लगे वो समय के पाबंद नहीं है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में साथ काम किया। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त थे। ये प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश खन्ना को लेकर आज का MLA, राम अवतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू हुई। बाद में दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हुई, कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में ही रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, फिर ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप की वजह दोनों ने आज तक नहीं बताई। बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सॉबर से सगाई की और सभी को चौंका दिया। राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। डिम्पल ने बॉबी फिल्म में सनसनी फैला दी थी। राजेश डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। डिम्पल और राजेश की 2 बेटी है।
ट्विंकल और रिंकी, डिम्पल और राजेश में बात दोनों अलग हो गई। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश खन्ना का साथ दिया। हाल ही में वे उस समय जब बीमार हुए थे तब डिम्पल ने उनकी सेवा की थी। अपनी साली सिंपल कपाड़िया के साथ राजेश बतौर हीरो अनुरोध में नजर आए। आपको पता होगा अनुरोध मेरे जो गीत है, मेरे दिल ने तड़प कर, नाम तुम्हारा पुकारा। राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी लड़े, जीते और हारे भी। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई। एक जमाने में राजेश खन्ना ने कहा भी था कि वे टीना मुनीम के साथ वो काफी समय तक रहे। जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ पढ़ चुके हैं। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन एक ही दिन आता है, 19 दिसंबर। बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार आए थे। तब उन्होंने घंटों बिठाए रखा था। बाद में वही अक्षय कुमार उनके दामाद बने। अक्षय का कहना है कि बचपन से ही राजेश खन्ना के फैन रहे। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्म है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली कंपनी में लगाया था, जिससे उनकी बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिले तो वे फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे। अपने बैनर तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म शुरू की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी डिम्पल को साइन किया था। आधी बनने के बाद फिल्म रुक गई, आज तक रिलीज नहीं हुई। राजेश खन्ना श्रेष्ठ अभिनेताओं के फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार नॉमिनेट हुए। वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश खन्ना ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की उसे कोई छू नहीं सकता। सलमान खान के पिता और मशहूर राइटर सलीम खान ने कहा था कि राजेश खन्ना जैसा शीर्षतम ऊंचाई किसी अभिनेता ने आज तक नहीं देखी होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना तो आज तक हुआ है, ना आगे होने की उम्मीद है। राजेश खन्ना महानतम अभिनेता है। आपकी राय बताएं, क्या आप राजेश खन्ना को सबसे महानतम अभिनेता मानते हैं या आपकी पसंद कोई अलग अभिनेता है? धन्यवाद।